अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं अपने उम्रा के ट्रिप के बारे में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हमने दम्माम से मक्का का सफ़र तय किया और हमने अपना उम्रा कंप्लीट किया। तो आप ज़रूर देखिए, पूरा व्लॉग एंड तक देखिए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताती चलूँ कि अभी मैं दम्माम में हूँ। तो इस वीडियो में मैं यही शेयर करूँगी कि हमने दम्माम से कैसे अपना सफ़र मक्का तक का पूरा किया और उसके बाद हमने उम्रा का ये बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र तय किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो उम्रा का हमारा ट्रिप है बहुत ही अच्छा था और हम सब ने, मेरी फैमिली ने बहुत अच्छे से उम्रा को कंप्लीट किया और उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि हमारा उम्रा कबूल करे। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने उम्रा कैसे किया। तो सबसे पहले हमको सऊदी अरब में ज़रूरी है कि हमें उम्रा का परमिट लेना है। तो इस तरह से एतमारना ऐप से हमें परमिट लेना है। तो परमिट लेने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं दम्माम एयरपोर्ट पे। तो हमने एहराम घर से ही बांध कर निकला है, क्योंकि हमें डायरेक्ट फ़्लाइट से हम मक्का पहुंचेंगे और मक्का पहुंचने के बाद हम उम्रा स्टार्ट कर देंगे अपना। तो इसलिए हमने एहराम अपने घर से बांध कर निकलना है। तो अब हम दम्माम एयरपोर्ट पर हैं। ये सुबह की फ़्लाइट थी हमारी, सुबह 7 o'clock की, दम्माम टू जिद्दा। मक्का में एयरपोर्ट नहीं है तो इसलिए हम जिद्दा पहुंचेंगे, फिर जिद्दा से हम मक्का जाएंगे बाय कार। तो ये 2 hours का जर्नी है दम्माम टू जिद्दा। तो सुबह 7 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। तो सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने के बाद हम यहाँ पर एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में पहुँच चुके हैं। बस कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, अभी हम जो बस होती है फ़्लाइट में चढ़ने से पहले, उसमें बैठ चुके हैं। ये बस जो है हमारे एयरक्राफ्ट तक हमें ले जाएगी। आप देख सकते हैं काफ़ी सारा सैंडस्टॉर्म है यहाँ पर, यानी कि जो रेत का तूफ़ान होता है वो अक्सर आता है दम्माम में। तो इस दिन भी काफ़ी सारा तूफ़ान था रेत का। तो अब देखिए, अब हम ये एयरक्राफ्ट में ऊपर चढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हमने प्लेन में अपनी सीटें संभाल ली है। तो अभी ये फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। तो ये देखिए, अभी ये फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही है। बस अब हम कुछ ही देर में लैंड करने वाले हैं जिद्दा एयरपोर्ट पर। 2 hours के बाद हमारी फ़्लाइट लैंड होने वाली है अभी जिद्दा एयरपोर्ट पर। जिद्दा एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद हमें यहाँ से बाय कार मक्का सिटी के लिए निकलना है। तो जैसे ही फ़्लाइट लैंड होने के आधा घंटा पहले अनाउंसमेंट होती है मीक़ात के एरिया की, तो वहाँ पर हमें नियत कर लेनी है उम्रा की। प्लेन में बैठकर ही हमें नियत करनी है। तो ये देखिए, अब हम पहुँच चुके हैं जिद्दा एयरपोर्ट पे। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का एयरपोर्ट।
ये आप देख सकते हैं बड़ा सा एक एक्वेरियम है यहाँ पर। तो चलिए अब हम कार में निकलते हैं मक्का के लिए। तो ये देखिए हमने अपनी कार में अपना सफ़र तय कर लिया है मक्का के लिए, और साथ में हम यहाँ पर तलबिया भी पढ़ते चलेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। तो ये देखिए अब हमें तलबिया पढ़ते रहना है जब तक कि हम काबे शरीफ तक ना पहुँच जाएं, तब तक हमें तलबिया पढ़ते रहना है। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं मस्जिदुल हराम के एरिया में। कार से हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आए हैं, हमने होटल में थोड़ी देर रेस्ट किया है। थोड़ी देर फ्रेश होने के बाद फिर हम लोग अपने रूम से निकलकर मस्जिद की तरफ चल रहे हैं। एयरपोर्ट से हम सीधा अपने रूम पर पहुँचे थे, पहले होटल रूम में। उसके बाद कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम निकल गए हैं उम्रा करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा धूप है इस वक्त, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमने इस टाइम का उम्रा प्रेफर किया था दोपहर के टाइम पे, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा रश कम होता है तवाफ़ के टाइम पर। तो ये देखिए अब हम काबे की तरफ पहुंच चुके हैं। जब भी आप पहली नज़र अपनी काबे पर डालें तो ज़रूर दुआ करें। आप जो भी दुआ करें इंशाअल्लाह पूरी होगी यहाँ पर। तो चलिए अब हम अपना उम्रा स्टार्ट करते हैं। तो उम्रा स्टार्ट करने के वक्त हमें हजरे अस्वद से अपना उम्रा स्टार्ट करना है। हजरे अस्वद यानी कि जो जन्नत का पत्थर लगाया हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। यहाँ से हमें अपने उम्रे का तवाफ़ स्टार्ट करना है। तो हजरे अस्वद से लेकर गोल गोल घूमते हुए फिर से हजरे अस्वद तक एक तवाफ़ कंप्लीट होगा हमारा। तो ये देखिए हजरे अस्वद को बोसा देकर आप इस तरह से तवाफ़ स्टार्ट कर सकते, या फिर आप हजरे अस्वद को अगर आप चूम नहीं सकते क्योंकि अभी अलाउड नहीं है कोविड की वजह से, तो हमें दूर से ही बस इशारा करके बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए 3 मरतबा इस तरह से हाथ अपना उठाकर हजरे अस्वद की तरफ हमें अपना तवाफ़ स्टार्ट करना है। तो इसी तरह से अब हम सब ने अपना उम्रा स्टार्ट किया। तो इसी तरह से हमने 7 तवाफ़ अपने कंप्लीट किए। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी हमें ग्राउंड फ्लोर से करने का परमिशन मिल गया, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा बच्चा था तो हमें डर लग रहा था कि कहीं हमें अलाउ होगा कि नहीं ग्राउंड फ्लोर से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने ग्राउंड फ्लोर से ही उम्रा किया। तो रुकने यमानी से लेकर हजरे अस्वद तक का जो राउंड होता है, हमें यहाँ पर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों फिल आखिरती हसनतों वक़िना अज़ाबन्नार, इसका विर्द करते रहना है रुकने यमानी से लेकर हजरे अस्वद तक। बाकी के तवाफ़ में आपको जो भी दुआएं याद है या फिर अस्तग़फ़ार या फिर आप अल्लाह से जो दुआ मांगना चाहें यहाँ पर कर सकते तवाफ़ करते वक्त। तो ये देखिए तवाफ़ कंप्लीट होने के बाद ये जो मक़ाम इब्राहीमी है, इसके पीछे हमें 2 रकात नफिल नमाज अता करनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग अपना तवाफ़ 7 तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर अपनी 2 रकात नफिल नमाज अदा कर रहे हैं। लेडीज़ भी यहाँ पर बैठे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा।
सब यहाँ पर नमाज़ अदा करने के लिए बैठे हुए हैं। कितना खूबसूरत मंज़र है ये। अल्लाह हम सबको यहाँ पर अपने घर पर बुलाए हमेशा। तो देखिए, नमाज़ अदा करने के बाद हमें ये ज़मज़म का जो पानी है वो अपने सर पर खूब अच्छी तरह से डालना है और ख़ूब अच्छी तरह से पीना है। तो ज़मज़म का पानी पीने के बाद अब हम चल रहे हैं मस्सा की ओर, यानी कि सफ़ा और मरवा की ओर। तो सफ़ा की पहाड़ी पर अब हम चढ़ रहे हैं। तो ये सफ़ा पहाड़ी के ऊपर अब हम चढ़ रहे हैं। तो सफ़ा पहाड़ पर चढ़ते हुए हमें ये दुआ पढ़नी है, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाहि फमन हज्जल बैता अव तमरा फ़ला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ा बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। तो इस तरह से हम ये दुआ पढ़ते हुए सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ेंगे। और जब हम सफ़ा पहाड़ पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर हाथ उठाकर काबे की तरफ अपना मुंह करके हम ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अनजज़ा वअदहु व नसरा अब्दहु व हज़मल अहज़ाबा वहदहु। तो इस तरह से हमें ये दुआ पढ़नी है। आप चाहें तो ये 1 बार 2 बार या 3 मरतबा भी पढ़ सकते। तो ये दुआ करने के बाद अब हम सफ़ा से मरवा के लिए निकलेंगे। सफ़ा से मरवा तक एक तवाफ़ होता है और मरवा से सफ़ा तक एक तवाफ़ होता है। ये आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट्स ऊपर लगी हुई है। तो जहाँ तक भी ग्रीन लाइट्स हैं वहाँ पर जो जेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा स्पीड भागेंगे और जो लेडीज़ है वो थोड़ा सा हल्का सा तेज़ चलेंगे इस एरिया में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी जेंट्स जो है वो इस तरह से थोड़ा सा भागते हैं इस एरिया में। तो आप देख सकते हैं सफ़ा से मरवा तक का एक तवाफ़, मरवा से सफ़ा तक का एक तवाफ़। ये देखिए मरवा पहाड़ी का कुछ हिस्सा यहाँ पर रह गया है, आप देख सकते हैं इसमें। ये मरवा पहाड़ का हिस्सा है। तो सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, इसी तरह हमने 7 तवाफ़ कंप्लीट किए। और तो 7 तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद हमें इस तरह से अपने बाल थोड़े से कट करने होंगे। लेडीज़ को भी थोड़े से 1 इंच बाल कट करने हैं और जेंट्स को चाहे तो वो थोड़े से अपने सर के बाल निकाल सकते या फिर अपना पूरा सर मुंडवा सकते। तो बाल निकालने के बाद हमारा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अल्लाह ताला हमारे उम्रा को कबूल फ़रमाए। तो इस तरह से अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, एग्ज़िट की तरफ। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से हमने अपना उम्रा कंप्लीट किया। और उम्रा अपना कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डे हम निकल चुके हैं मदीना मुनव्वरा के लिए। मक्का से मदीना बाय बस हमने ट्रैवल किया है। मक्का से मदीना शरीफ की जर्नी है 5 से 6 घंटे। तो मैं आपको अगले व्लॉग में शेयर करूंगी हमारे मदीना शरीफ का ट्रिप। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।